नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैलेंद्र। जिंदगी के कुछ अनसुलझे पहलू, आपकी जुबान से निकला सच, पर्दे के पीछे से सच, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव, जिस सच से हम कराएंगे रूबरू। आखिर सच तो सच है। देखिए मेरे साथ द डॉक्टर शैलेंद्र शो, सच तो सच है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो, सच तो सच है। आज मैं बात कर रहा हूं वर्तमान में बढ़ते हुए कोरोना की। कोरोना के दौर में यह जानना जरूरी है, अगर आप कोविड के सिम्टम्स आपको दिखते हैं या आपका टेस्ट पॉजिटिव है, तो यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। उसके लिए हमें किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए, हम कैसे अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रखें और हम इस बीमारी से कैसे निजात पा सकें। इसके लिए आज हमारे बीच हैं रीवा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दिवाकर सिंह सिकरवार जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार कोविड के मरीजों के सकारात्मक सोच में वृद्धि करते हैं और मरीजों को किस प्रकार बचाने में मददगार हैं। दिवाकर जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। दिवाकर जी, अगर बातचीत की शुरुआत की जाए तो आज कोविड जैसी महामारी खड़ी हुई है और आए दिन पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है, वहीं लोगों में हताशा और निराशा भी बढ़ रही है और कोविड को लेकर लोग काफ़ी चिंतित भी दिख रहे हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या भूमिका होती है? एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर हम बात करें तो हमारी भूमिका थोड़ा सा अलग तरीके से है, चूँकि हम सीधे दवाइयों को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। पर अगर कोई ऐसा मरीज जिसको कोविड पॉजिटिव है या उसके केयर गिवर हैं, पेरेंट्स हैं, परिवार के लोग हैं, उनको किसी प्रकार की हताशा, निराशा और चिंता जैसी चीज़ें सामने आती हैं, तो उनको हम मानसिक रूप से स्टेबल रखने में कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक काम हमारा फ़िलहाल है। जब किसी मरीज को कोविड के लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? और देखिए, अगर कोविड का लक्षण किसी में दिखता है तो पहला प्रोटोकॉल तो ये है कि सबसे पहले उन्हें RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करा के अपनी पॉजिटिविटी को कंफर्म करना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। जिस समय वो कोविड पॉजिटिव जानने के लिए अपने टेस्ट को देने जाते हैं, उस समय से ही वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, तब तक उनका रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, जिससे कि बाकी लोगों को ये समस्या ना होने पाए। तो पहला तो प्रयास ये होना चाहिए कि हमें अपने बारे में पता होना ज़रूरी है कि हमें कोविड पॉजिटिव है या नहीं। प्राय ये देखा जाता है कि कोविड के मरीज जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है, उस समय उनकी स्थिति बदल जाती है, तब उन्हें किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है? नॉर्मली कोविड पॉजिटिव आने के बाद सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो लोगों का पैनिक करना हो जाता है, या बहुत जल्दी हताशा आ जाते हैं या चिंता हो जाती है कि मुझे कोविड हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं बचूंगा। इस प्रकार के अलग अलग ख्याल दिमाग में आना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसको पूरा फॉलो करें, नियम से दवाइयाँ लें, उनका भी जो पूरा निश्चित दिनचर्या है उसे पूरा क्रम से फॉलो करें। साथ ही साथ सकारात्मक वातावरण और परिवार वालों का सहयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग अपनी तरफ से समय समय पर उनको मनोवैज्ञानिक रूप से परामर्श भी उपलब्ध कराते हैं। तो प्रोटोकॉल अकेले एक आदमी का काम नहीं होता है, उसमें 3 अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। तो डॉक्टर्स अपनी मेडिसिन पूरे तरीके से प्रोवाइड करता है, पेरेंट्स और सपोर्टर्स उनको मोटिवेट करते हैं, और हम लोग ऐसा साइकोलॉजिस्ट उनके मेंटल स्टेटस को इस्टेब्लिश रखने का कोशिश करते हैं। अभी भी देखा जा रहा है कि जो कोविड के मरीज हैं उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन वह मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को हताश पाते हैं, निराशा के सागर में डूबते जाते हैं और धीरे धीरे उनकी बीमारी वह बढ़ती जाती है। उस समय किस प्रकार आप उन्हें मोटिवेट करते हैं? देखिए, ये तो बहुत कॉमन कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, और जब किसी व्यक्ति को कोविड होता है तो इसका सबसे बुरा पहलू ये है कि आपके साथ कोई नहीं होता है। तो इसलिए जो निराशा है वो बहुत ज़्यादा लोगों में आती है, और लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करते हैं, घबराते हैं। उनको लगता है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, कोई मुझे बचा नहीं पाएगा, जबकि ऐसा सच नहीं है। रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो रहे हैं। एक समस्या जो ज़रूर देखी जाती है कि जब कोविड व्यक्ति को पता पड़ता है कि हमें उसके सिम्टम्स हैं, तो हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें कोविड हो सकता है। इस कारण से ये चीज़ें
तब तक जब तक कि आपको वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ नहीं जाता, वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता, और यहाँ पर हम इंटरवीन करने में लेट हो जाते हैं। तो शायद इस कारण से उसकी बीमारी बढ़ती जाती है, और जब वो लेट हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अब कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम शुरुआत से ही प्रॉपर इंटरवीन करें, शुरुआत से ही अपने आप को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रख लें, खुद पर ध्यान दे दें, तो ऐसी समस्या होती नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि जैसे ही आपको कोविड के बारे में पता पड़ता है, आप अपने आप को तुरंत आइसोलेट करें और क्लिनिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करें। क्या इसमें चिकित्सकों के साथ साथ परिवार की भी कोई भूमिका होती है? बहुत ज़्यादा। अभी आपके पास सब तो रिपोर्टर हैं, बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिसमें परिवार वाले अपने मरीजों को बाहर छोड़ देते हैं, दोस्तों से मिलने नहीं जाते हैं, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें उनको मानसिक रूप से स्ट्रांग रखने की ही है। तो अगर परिवार वालों का सकारात्मक सहयोग मरीज को मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में परिवार, दोस्त और समुदाय तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर पूरा परिवार सामूहिक रूप से उनके साथ रहता है और बोलता है हम लोग सब आपकी देखभाल करने के लिए हैं, तो मरीज जो है बहुत जल्दी ओवरकम करके बाहर आता है। अगर हम उन्हें आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे, तो उनको थोड़ा सा समस्या होता है। तो परिवार की जो भूमिका है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, और उन्हें बहुत फ्रंट पे आकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। यह भी देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा वैक्सीन लगवाई जा रही है, और कुछ लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हम कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। तो क्या यह सच है? देखिए, अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद हम कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोविड होता पाया गया है। लेकिन हाँ, वैक्सीन के एक फ़ायदे ये हैं कि वैक्सीन लगने के बाद कोविड से रिकवर करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो इसलिए सरकार की तरफ से जो प्रयास जारी है लगातार वैक्सीनेशन का, उसे हमें स्वागत करना चाहिए, और आम जनता को भी उसका लाभ लेना चाहिए। कोविड मरीजों को कौन कौन सी सावधानी रखनी? सावधानी तो सबसे बड़ी सावधानी उनका खुद को बाकी लोगों से दूर रखना। निश्चित प्रोटोकॉल है, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया गया है। आपको दवाइयाँ खाना है, बहुत पानी पीना है, प्रोटीन इंटेक करना है, उसको फॉलो करना, और अपने आप को मोटिवेशनल, मतलब अपने आप को मोटिवेट रखना है। भले ही उसके लिए आपको मोटिवेशनल गाने सुनने पड़ें, कोट्स पढ़ने पड़े, किताबें पढ़नी पड़ें, मूवीज़ देखनी पड़े, कुछ लोगों को मूवी पसंद होती हैं, तो आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ताकि आप इससे बहुत जल्दी बाहर निकल पाएँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपका नाम जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में लोगों को काउंसलिंग के लिए नंबर दिया गया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने नंबर्स भी क्या देना चाहेंगे, जिससे कि लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें? बिल्कुल। अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा नंबर दिया गया है, और लोगों के कॉल आते हैं लगातार। तो अगर किसी को भी मुझसे इस कोविड के संबंध में, और ना केवल कोविड के संबंध में, किसी भी मानसिक समस्या है या मनोवैज्ञानिक समस्या है, उसके संबंध में संपर्क करना है, तो आप मुझे मेरे नंबर 9827320514 पे बात कर सकते हैं। दिवाकर जी, अगर बातचीत की जाए तो हमारे जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सबसे बड़ा जो मैसेज मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो ये है कि लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड से पॉजिटिव हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि अगर हम उसे समय से एक्सेप्ट कर लें, तो हम उसको जल्दी से उसके क्लिनिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करके बाहर निकल पाएंगे। हम बहुत देर करते हैं उसे एक्सेप्ट करने में, तब तक हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि कोरोना क्यूरेबल है, लोग ठीक होते हैं, लेकिन अगर समय से हम उसके ट्रीटमेंट्स को स्टार्ट करेंगे, समय से हम अपने आप को उस प्रोटोकॉल में रख लेंगे जो कोविड के लिए बनाया गया है, तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ना हमें ना हमारे परिवार वालों को। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे सोसाइटी के लिए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। सभी कहते हैं 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, तो इसका आप फॉलो करें। साथियों, इस परीक्षा की घड़ी में उम्मीद बनाए रखिए, संघर्षरत रहिए, सांसें टूटने मत दीजिए, मन को हारने मत दीजिए। आप लोगों से मिले नहीं, खुद को आइसोलेट रखें और अपना ध्यान स्वयं रखें। हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में आज हमारे बीच क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दिवाकर सिंह सिकरवार जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।